Hello kids, welcome to math session about the topic is comparing quantities. So today is the last session of this topic and अब इस last session में क्या कर रहे हैं, जो हमने अब तक सीखा है उसके एक एक दो दो सम्स वी आर गोइंग टू डू टुगेदर और एक इससे रिकैप करेंगे कि हमें कितना सीखा और कितना हमें याद है. डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन हाउ मच डू वी रिमेम्बर एट प्रेजेंट वी डोंट नो. तो विद दिस इज द अपॉर्चुनिटी डेट यू कैन ऑल्सो लुक फॉर कि आपको क्या आता है और क्या चीजों में यू नीड सम हेल्प अभी करना है, सो दैट अगेन यू कैन गो टू दैट टॉपिक, हैव अ रिविजन ऑफ इट एंड बी कॉन्फिडेंट डूइंग इन दैट व्हेन यू हैव डन द रिविजन ऑफ इट. है या नहीं? सो मूविंग फर्दर, तो जैसा ये एक्सरसाइज है तो हम एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. Tell what is the profit or loss in the following transactions. Also find profit percent or loss percent in each case. So कैसे है? Gardening shears bought for rupees 250 and sold for 325. तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 rupees and selling price is 325 rupees. Do remember to write this thing. तो देखते ही हमें पता चल रहा है कि ज्यादा में सेल आउट कर रहा है तो डेफिनेटली इट इज अ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना, कैसे कहते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. दिस मीन्स 325 माइनस 250 रुपीज. तो 325 माइनस 250 कितना हुआ? 325, 250, 5, 7. तो कितना हुआ? 75 रुपीज. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट? 75 प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस डेट इज 250 into 100. 0 0 कैंसिल. और अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली 75 कैन गो बाय 3 है ना. 25 into 3 is 75 आ गया. तो प्रॉफिट कितना हुआ? 30%. ठीक है. सो आपको फॉर्मूला तो याद है ना? अगर भूल गए हैं तो याद देख लीजिए. यहां पर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. ये तो लेटेस्ट अभी सीखा है. यू मस्ट रिमेम्बर दिस. हाँ, अ स्कर्ट बॉट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड एट रुपीज 150. ओ, देखते ही क्या पता चल रहा है? इट इज अ ह्यूज लॉस. है या नहीं है? 250 रुपए में खरीदा एंड 150 रुपए में सेल आउट कर दिया. ओके, 150 रुपीज. तो दिस मीन्स जो लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस इज 250 एंड सेलिंग प्राइस इज 150 रुपीज. हमें कितना मिल रहा है? वैसे तो ओरल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, माइनस सेपरेट अपना करें रफ में एंड देन राइट इट डाउन. तो लॉसेस ऑफ 100 रुपीज. तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितना लॉस है? 100. कॉस्ट प्राइस कितना था? 250 इंटू 100 बिकॉज वी आर फाइंडिंग लॉस. ठीक है. सो 25 4 कितना होता है? 100 होता है. तो दिस कम्स आउट टू बी 40%. तो लॉस कितना हुआ? 40%. क्लियर? तो इसमें हमने वी हैव रिवाइज सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंटेज एंड कॉस्ट परसेंटेज, सॉरी लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज. अब रेशियो भी वी हैव डन. लेट अस डू दिस क्वेश्चन. Convert each part of the ratio to percentage. तो how do we do? Do you remember 3:1 means क्या हो गया? 3/4. हम इन दोनों को ऐड करेंगे. 3 + 1 is equal to 4.
तो 3/4 इंटू 100 और एक हो जाएगा 1/4 इंटू 100. So 25. This comes out to be 75. This comes out to be 75%. And then ये जो कर रहे हैं, this comes out to be 25%. Clear? इसका कैसे करेंगे B part? तो 2:3:5. We are going to add first. So this becomes 10. Now 2/10, then 3/10, and then 5/10. Percentage के लिए going to multiply by 100. 0 0 cancel. 20%. 0 0 cancel. 30%. 0 0 cancel. 50%. याद आ गया ना? ऐसे ही किया था. यस, किया था ना. ओके. नाउ this is a very interesting question. First read this. Chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percent of carbon in chalk. Now when you are reading this, you have to be very careful. ये जो रेशियो दे रखा है, तो पहला 10 लिखा है और लैंग्वेज में इट इज कैल्शियम पहले लिखा है. तो दिस मीन्स दिस 10 का रेशियो स्टैंड्स विद कैल्शियम. Then this 3 stands for carbon and this 12 stands for oxygen. हमेशा याद रखें जो हमारे लैंग्वेज में लिखा होता है उसी सीक्वेंस में रेशियो इज गिवन. Why I am telling you this? क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, they are not asking a common percentage, they are asking a specific percentage and that percentage is of carbon. So we have to keep focus on how do we find out the percentage of carbon. So to find out the percentage of carbon, what are we going to do? Percentage of carbon. So because already it is in ratio, तो सबसे पहले we are going to add all these 10 plus 3 plus 12. तो क्या आएगा? 12 plus 3 15 and 15 and 10 25. So percentage of carbon, how are we going to calculate? 3/25 into 100. So percentage of carbon in chalk is 25 4s are 100. 12%. ठीक है? Is this thing clear to you? Now next question is, if in a stick of chalk carbon is 3 gram, what is the weight of the chalk stick? अब जो उन्होंने दिया है, जो कार्बन मीन्स हम कह रहे हैं कार्बन हमारा क्या है 12% का है. ठीक है. अब उसमें वो कह रहे हैं, ये तो वी नो द परसेंटेज ऑफ द कार्बन. नाउ दे आर सेइंग कि इफ इन ए स्टिक ऑफ चॉक जो कार्बन है वो 3 ग्राम है, and then we have to find out the weight of the chalk stick. तो how do we do this calculation? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम 12% है ना, तो 12% मीन्स 12/100. और अब हमें क्या मालूम है, हमें चॉक का वेट मालूम है नहीं मालूम है ना, तो चॉक का वेट हम ले लेंगे x. और कार्बन का वेट कितना दे रखा है 3. मीन्स जो चॉक का वेट है उसका जो 12% है वो ये वेट है. नाउ द इक्वेशन इज इन फ्रंट ऑफ अस. तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 100/12. तो 3 4s are 12, 25. एक तो आपको बहुत इजी अब याद हो जाना चाहिए कि 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25. द मोर यू डू the more you will be very comfortable in saying this. ठीक है. सो हमें क्या आया, तो if in a stick of chalk carbon is 3 gram, what is the weight of the chalk stick? तो chalk stick का वेट आ गया है 25 ग्राम.
दिस इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन. तो कैसे आपको करना है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले वी हैव फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन द चॉक. ठीक है, अब हमें मालूम है कार्बन का वेट कितना है, तो हम कैसे करेंगे कि जो वेट हमें टोटल नहीं मालूम है उससे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द 12% और इसमें इक्वेशन फॉर्म करके एंड देन वी कैन सॉल्व इट. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Amina buys a book for rupees 275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? So इन्होंने क्या कहा है, एक तो हमें बताया है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड आउट, लेकिन हमें मालूम है लॉस कितना हुआ है. सो कॉस्ट प्राइस इज 275 रुपीज and loss percent is equal to 15. ठीक है, so first we have to find out the amount of loss. amount of loss हम कैसे निकालेंगे, अगर हम सिंपल ऐसे कर सकते हैं 275 into 15 upon 100, तो हमारा 5 3s are 15, 20, अब ये 10, 5 से कर दें हमारा जल्दी हो जाएगा. ओके, तो 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 5s are 25, क्योंकि 27 माइनस. सो नाउ वी हैव गॉट दिस वैल्यू. सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 55 इंटू 3 कितना हो गया, 5 3s are 3 5s are 15, 3 5s are 15, 16, 165 upon 4. अब हमें इसको भी वी हैव टू सॉल्व. सो 4 4s are 16, 4 1s are 4, 10 हुआ, 4 2s are 8 एंड देन ये आ जाएगा 41.25. सो उसको जो लॉस हुआ है डेट इज ऑफ 41 रुपीज 25 पैसे, इतना लॉस हुआ है. तो अमीना buys a book for rupees 275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? तो now we know the loss. तो selling price क्या हो जाएगा, cost price minus loss. cost price कितना था 275 माइनस लॉस कितना हुआ 41 रुपीज 25 पैसे. अब आपको क्या करना होगा, यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. तो 275, अब 00 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें 0.25 माइनस करना होगा, तो 41.25. सो देखें आपके सम्स में नाउ डेसिमल्स का हमने सीखा था ना, कैसे वी डू द सब्ट्रैक्शन एडिशन आपने सीखा हुआ है. सो वो सारे कॉन्सेप्ट्स नाउ यू हैव टू पुट इट डाउन. तो ये हमने क्या करा, इस जीरो ने लिया 10 हुआ, दिस बिकम्स 4. नाउ इस जीरो ने लिया, दिस बिकम्स 10 एंड दिस बिकम्स 9. तो 10 minus 5 is 5, 9 minus 2 is 7, 4 minus 1 is 3, 7 minus 4 3 and 2. So always when we do such type of subtraction, अच्छा होता है एक बार रीचेक कर ले, तो हम दो ये आंसर और जो हमने सब्ट्रैक्ट करा वी एड, वी शुड गेट दिस वैल्यू 5 5 10, 3 7 10, 5 4 3 7. Yes. So in this way we can check the answer. In maths this is very good if you are checking again and again. So हमारा लॉस कितना आया, लॉस नहीं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस. हाँ, तो सेलिंग प्राइस कितना आया 233.75 रुपीज. सो नाउ यू आर सीइंग, आपको जो सम्स दे रखे हैं तो द कॉन्सेप्ट इज देयर, लेकिन जो आपने पहले वाले चैप्टर्स में सीखा या अपने प्रीवियस क्लासेस में द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड, यू हैव टू अप्लाई ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो.
है या नहीं है। अब सिंपल आप देखें कि हमें डेसिमल आ गया हमारा कैलकुलेशन में, ऊपर से जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं देन अगेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट डेसिमल वैल्यू। दीज आर द सम वेरी क्रिटिकल थिंग्स एंड वेरी सिंपल थिंग्स। लेकिन अगर यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग इन दिस देन क्या होगा, आपको फॉर्मूला मालूम होते हुए भी यू विल बी स्टक इन हाफ वे। आप पूरा सम करने में क्या करना है, आपको कंफर्टेबल होना है। तो आप पहचानिए अगर सब्ट्रैक्शन में है या डेसिमल के सम्स में यू आर फाइंडिंग इट अ बिट डिफिकल्ट, फर्स्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ दो सम्स एंड देन स्टार्ट डूइंग दीज। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। है या नहीं है? So kids, what did we learn today? Today in this last session of this chapter, we have learned number of things, और जिसमें प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, रेशियो, हमने बहुत कुछ सीखा है। और ये सब क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक था हाउ डू वी कंपेयर द क्वांटिटीज, और इस कंपैरिजन से हमें पता चल रहा है, ये कंपैरिजन तो हो रहा है, सेलिंग प्राइस ही है, कॉस्ट प्राइस ही है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, अगर इतना परसेंटेज हमें देना पड़ रहा है तो कितना इंटरेस्ट अमाउंट होगा, ये सब कैलकुलेशन वी कैन डू इजिली। सो I am confident that you have learned a lot in this. So please do revise this chapter because number of concepts are there. Please do some sums on your own also so that you are confident. In the new session, means in the next session, I will take a new topic from your book. Till we meet again, bye.